कॉमर्स क्लासेस क्लास 11th के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज एक टॉपिक है पुस्तपालन, जिसको अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो पुस्तपालन आखिर होता क्या है, कहते किसको है, इसका परिभाषा क्या है। पुस्तपालन को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहा जाता है। ठीक है, पुस्तपालन को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं, जिसको यहाँ मैं अलग अलग नंबर 1 नंबर 2 करके लिखा हूँ। बुक का अर्थ क्या होता है, पुस्तक, और कीपिंग का अर्थ क्या होता है, रखना, अर्थात पुस्तकों को रखना। तो पुस्तपालन का परिभाषा क्या है, पुस्तपालन वह कला और विज्ञान है। ठीक है, पुस्तपालन जो है वह कला और विज्ञान है जिसके अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देनों को, यानी कि बिजनेस में, व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं, उन लेन देनों का लेखा जोखा जो है वो एक नियम के अनुसार और स्पष्ट रूप से और नियमित रेगुलर रूप से उचित पुस्तकों में जो किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं, जिसको बही खाता भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बही खाता भी कहते हैं। बहुत आसान सा परिभाषा है और बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है कि पुस्तपालन वह कला और विज्ञान है जिसके अनुसार बिजनेस में, व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं, व्यापारिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं, उसे नियम के अनुसार स्पष्ट और रेगुलर उचित पुस्तकों में उसका एंट्री किया जाता है, उसका लेखा किया जाता है, जिसको पुस्तपालन कहते हैं। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, बही खाता भी कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि पुस्तपालन का परिभाषा कई ऐसे ऑथर्स हैं, कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से दिए हैं। यहाँ मैं 2 पर अभी चर्चा करूँगा। पहला है R.N. कॉर्टर साहब ने। तो R.N. कॉर्टर साहब क्या कहते हैं कि जो पुस्तपालन है, पुस्तपालन हिसाब की पुस्तकों में, ठीक है, जो हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित व्यापारिक सौदे के अभिलेखन की एक कला है। ठीक है, तो ये R.N. कॉर्टर के अनुसार हुआ। अगला हम लोग देखेंगे नॉर्थकॉट के अनुसार। नॉर्थकॉट साहब क्या कहते हैं कि पुस्तपालन वाणिज्यिक अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक स्वरूप को लेखे की पुस्तकों में लिखने की कला है। इनका भी परिभाषा काफ़ी स्पष्ट शब्दों में हम लोग देख पा रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि पुस्तपालन जो है वाणिज्यिक कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए वाणिज्य की भाषा, वाणिज्य शब्द को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉमर्शियल भी कह सकते हैं। तो वाणिज्यिक अथवा वित्तीय लेन देन जो होते हैं उसके मौद्रिक स्वरूप को लेखे की जो पुस्तक है, लेखा का जो पुस्तक है, प्रत्येक दिन जो डे टू डे हम लोग लिखते हैं, उसमें एंट्री करने की कला को क्या कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं। ठीक है, तो अब एक तो है कि कॉमन परिभाषा देखें, 2 परिभाषा ऐसा देखें जो 2 ऑथर्स के द्वारा, 2 विद्वानों के द्वारा यहाँ दिया गया था। ये 2 परिभाषा देखें और इन तीनों के अनुसार अगर इसका निचोड़ अगर निकाला जाए तो उस पर 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आते हैं। ठीक है, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इन परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या देखें कि वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों की पहचान करना। किसी भी बही में एंट्री करने से पहले तो हमें जो भी लेन देन होगा उसको पहचान करना है। तो जो वित्तीय स्वभाव वाले लेन देन है, ठीक है, वैसे लेन देनों का क्या करना है, सबसे पहले उसका पहचान करना है। ठीक है, पहचान हो गया। नंबर 2, पहचान किए गए लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना। ठीक है, जो भी हम मुद्रा वित्तीय स्वभाव का जो हम पहचान किए उसको वैसे लेन देनों को क्या करना है, मुद्रा के रूप में उसको मापना है। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेन देनों की प्रविष्टि करना है। जो प्रत्येक व्यवसायी के पास प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होता है, उस पुस्तक में उसको क्या करना है, एंट्री करना है, जो डे टू डे हमें करना ही करना है और नियमित करना है, नियम के अनुसार करना है। ऊपर हम लोग परिभाषा में देख चुके हैं। तो ये 3 हुआ। और चौथा जो है, खाता बही में वर्गीकरण करना। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, 2 सिमिलर वर्ड मिल गए हमें। यहाँ हम लोग क्या देखे, बही खाता। देखिए ये क्या हम लोग देखे, बही खाता, और नीचे हम लोग क्या देखे, खाता बही।
वर्ड शब्द एक इधर उधर है, सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक नहीं है। ठीक है, बही खाता का मतलब क्या होता है? पुस्तपालन, बुक कीपिंग को ही बही खाता कहते हैं। और खाता बही को अंग्रेजी में लेजर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग देखे थे कि प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में लेन देनों का जो प्रविष्टि होता है जिसको जर्नल एंट्री कहते हैं, उसके बाद प्रत्येक जो खाता है उसको वर्गीकरण किया जाता है। सभी जर्नल एंट्री के अनुसार जितने भी उसमें आते हैं सभी को बही खाता में वर्गीकरण किया जाता है और सबका अलग अलग अकाउंट्स खोले जाते हैं। तो ये खाता बही अभी हम लोग सिर्फ समझेंगे कि खाता बही और बही खाता दोनों अलग है। अगले टॉपिक में जब हम लोग जाएंगे और लेखांकन वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसके बाद फिर ये खाता बही को पूरा विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर वो होता क्या है और उसमें किस प्रकार से एंट्री किया जाता है। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज इतना ही इसी टॉपिक्स पर पर चर्चा करते हैं कि पुस्तपालन पर। तो पुस्तपालन आखिर है क्या चीज़, ये भी हम लोग देखें। उसके 2 ऑथर्स के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है उसको भी देखें और सभी परिभाषाओं के अनुसार 4 बिंदु, 4 निचोड़ ऐसे पॉइंट्स आए हैं मेनली, उसे भी हम लोग अध्ययन किए। तो अगला क्लास में हम लोग लेखांकन टॉपिक्स को समझेंगे कि आखिर लेखांकन क्या चीज़ है। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।